पीएम मोदी ने बेतिया रैली में वादा किया है कि बिहार का होगा सवैया विकास और जनता का तपस्या बेकार नहीं जाएगी। भ्रष्टाचार पर वार, मोदी ने आरजेडी कांग्रेस पर साधा निशाना, उन्हें बिहार और देश का सबसे भ्रष्ट परिवार बताया। महिला शक्तिकरण, बिहार में 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए पहुंचे। अभी तक बिहार की 1 करोड़ 40 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच चुके। ये योजना ऐसी नहीं है कि एक बार मदद मिल गई हो, आगे भी बिहार की सभी बहनों को आगे बढ़ाने वाली है, ये मैं आपको वादा करता हूं। नौकरियों में 35% आरक्षण से बदल रहे हैं तकदीर। यहाँ बेटियों को नौकरियों में 35% आरक्षण भी नीतीश जी की सरकार ने दिया। बेतिया में मोदी सरकार बोले इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, नई हाईवे प्रोजेक्ट से पटना बेतिया की दूरी घटकर 1.5 घंटे रह जाएगी। रक्सौल में एयरपोर्ट का काम तेज, जीएसटी का फायदा, बिहार में मोटरसाइकिल बिक्री 3 गुनी बढ़ी। 11 लाख मोबाइल बिके, गरीबों को मुफ्त में राशन और इलाज मिल रहा है। जंगल राज का आलोचना, प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी कांग्रेस के शासन को जंगल राज बताते हुए कहा कि इस दौरान बिहार के लठौतों और डकैतों के गढ़ बन गया था। उन्होंने कहा कि इस गुंडा राज्य गरीब में सबसे ज्यादा पीड़ित हुए हैं। नौजवानों को सपने टूटे और व्यापार चौपट हुआ, रंगदारी मानसिक पर चिंता। जवानों के सपने दम तोड़ देते। जहाँ गुंडा राज होता है वहाँ दुकानदारी चौपट हो जाती, व्यापार कारोबार ठप पड़ जाता है। पीएम मोदी ने एक बच्चे के वीडियो का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि आरजेडी युवा को रंगदार बनने के लिए प्रेरित कर रही है। रंगदार बनाती है और वो बच्चा कहता है मैं खुद रंगदार बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जहां एनडीए आईटीआई और कॉलेज बना रही है, वहीं विपक्ष युवाओं में गलत मानसिकता के बीज बो रहा है। हम यहाँ आईटीआई बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं। सुशासन का आह्वान, प्रधानमंत्री ने बिहार वासियों के लिए एनडीए के सुशासन को बरकरार रखने की अपील की है। उन्हें नहीं चाहिए कट्टा सरकार। और फिर एक बार एनडीए सरकार की नारा दोहराते हुए लोगों के शांति और विकास के रास्ते पर चलने की आग्रह किया। बेतिया बिहार में आयोजित अपनी समापन रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव को जनता का संघर्ष बताया और न ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बल्कि बिहार की जनता को जिताना है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि बिहार के युवाओं और महिलाओं किसानों ने खुद ही एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया है। प्रधानमंत्री ने 11 नवंबर को होने वाले दूसरा चरण के मतदान के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार का लक्ष्य सिर्फ सीटें पर जीतना नहीं बल्कि हर बूथ पर जीत का हासिल करना है। उन्होंने कहा कि एक भी बूथ पर हारना स्वीकार नहीं है, क्योंकि एनडीए की बड़ी जीत बिहार के विकास की नींव रखेगी। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली से की थी, जो चंपारण के इस रैली के साथ समापन हो रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही उनका अभियान खत्म हो गया है, लेकिन चुनाव प्रचार अगले दिन शाम तक जारी रहेगा। समापन रैली में मैंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मस्थली से उस पवित्र भूमि के आशीर्वाद लेकर के चुनाव अभियान शुरू किया था। भारत में न्याय प्रणाली को आसान बनाने के लिए सरकार की नई कदम उठाया है। लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम के तहत पिछले 3 साल में 8 लाख अपराधियों को निपटारा किया। साथ ही 4,000 से ज्यादा अनावश्यक कानून हटाए गए और 15,000 पुराने कानून रद्द किए गए। इन सुधारों का मकसद गरीब और वंचित वर्गों के आसानी से न्याय दिलाना है।